आज से 20 साल पहले एक फ़िल्म आई थी अपरिचित, आप में से बहुतों ने देखी होगी। तो इस फ़िल्म के मुख्य किरदार को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में एक ही इंसान के शरीर में उसके कई व्यक्तित्व एग्ज़िस्ट करते हैं। लेकिन ये तो एक साधारण सी बात है, इसमें बीमारी जैसी कौन-सी बात हो गई? ये तो हम सभी के जीवन का हिस्सा है। जैसे कि हम सोशल मीडिया पर कुछ और होते हैं और अपने निजी जीवन में कुछ और। माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, हर पहचान का अपना एक अलग किरदार होता है। लेकिन बीमारी तब होती है जब हमारे अंदर का एक किरदार दूसरे किरदार की एग्जिस्टेंस से पूरी तरह अनजान हो। तो अब फ़िल्म में होता ऐसा है कि मुख्य किरदार की एक पर्सनैलिटी लोगों का कत्ल करती है। लेकिन क्योंकि उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है, इसलिए कहानी का नायक इस बात से पूरी तरह अनजान है। और इस वजह से कानूनन वो उन कत्लों का दोषी नहीं माना जा सकता। अब कल्पना कीजिए, किसी को ये बीमारी ना हो और वो ऐसी हरकत करे तो क्या उसे माफ़ किया जा सकता है? मान लीजिए एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो केला खरीदने गया और केला खरीदते हुए ठेले वाले से नज़र बचाकर 2-4 सेब अपने झोले में गिरा लेता है। लेकिन ठेले वाला उसकी ये हरकत देख लेता है और पकड़कर कूट देता है और डॉक्टर साहब की एक टाँग टूट जाती है। अब कोई कहे आकर कि ठेले वाले ने भगवान के दूसरे रूप एक डॉक्टर साहब की टांग तोड़ दी है, तो इस बात में कोई लॉजिक है? डॉक्टर होंगे अपने क्लिनिक में, लेकिन सेब चुराते हुए वो एक चोर हैं। लेकिन हमारे समाज में गलत काम को अपनी कोई पहचान ओढ़कर ढकने की आदत बहुत कॉमन है। जाने अनजाने हम सभी पर ये मानसिकता हावी रहती है। अभी कल ही की बात है, दोपहर का वक्त था, उमस वाली तेज धूप निकली थी और एक ट्रैफिक पुलिस वाला खुले आसमान के नीचे उस गर्मी में ड्यूटी बजा रहा था। घंटों धूल और धुएं की मिक्स हवा में सांस लेने वाला वो पुलिसकर्मी देखता है कि एक सड़क पर अचानक से जाम लगने लगा। वो इरिटेट होकर जाम खुलवाने के लिए उधर जाता है और आगे जाकर देखता है कि ई रिक्शे वाला बीच रास्ते पर रिक्शा रोककर सवारी भर रहा है। वो रिक्शे वाले को बाहर खींचकर 2 कंटाप लगाता है और 2-4 माँ बहन की गालियां बकता है। अब सीन चेंज करते हैं, रिक्शे वाला अपनी ड्यूटी बजाकर रात को घर में बैठा खाना खा रहा है। उसकी पत्नी वहीं पास बैठी उदासी में उसका सूजा हुआ चेहरा देख रही है और पैसे कमाने के लिए जलालत झेलने को मजबूर वो रिक्शे वाला सो रहे अपने बच्चों को देखता है। अब यहाँ पुलिस वाला विलेन है या रिक्शे वाला, ये बात इस पर डिपेंड करती है कि कौन किस एंगल से किस वक्त पर उन्हें देख रहा है। ये समझना जरूरी है कि दोनों अलग अलग वक्त पर अलग अलग किरदार में हैं। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि लद्दाख में जो हिंसा और आगजनी हुई उसमें सेवांग थारचिन नाम के एक भूतपूर्व फौजी की दुखद मृत्यु हो गई और खबरों के अनुसार उन्होंने 22 साल फौज की नौकरी की और उस दौरान उन्होंने कारगिल का युद्ध भी लड़ा था। इस बात के लिए उनका सम्मान है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि फौज में अपनी सेवा देने वाला उनका वो किरदार अलग था और आगजनी करने वाली जिस भीड़ में वो शामिल थे वहां उनका किरदार अलग था। जिस भीड़ में वो शामिल थे वो बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़ रही थी, वो पुलिस की गाड़ियों और सरकारी दफ्तरों में आग लगा रही थी। जिन पुलिस वालों ने उस हिंसक हो चुकी भीड़ पर गोलियां चलाई वो मोदी के कहने पर नहीं चलाई, सेल्फ डिफेंस में चलाई। जिन पुलिस वालों ने चलाई वो भाड़े के हत्यारे नहीं थे, वो भी किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। सेवांग थारचिन उस भीड़ में अपनी फौजी वर्दी और राइफल लेकर ड्यूटी नहीं दे रहे थे, बल्कि उन दंगाइयों की भीड़ में चेहरे पर नकाब लगाकर शामिल थे। फौज में उनका किरदार अलग था, इस भीड़ में शामिल उनका किरदार अलग था। उन्हें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था। जो उनके अंदर का फौजी इस बात से अनजान हो कि दंगा और आगजनी करना अपराध है, उन्होंने जो भी किया अपने पूरे होशो हवास में किया। बहुत से क्रांतिकारी लोग नारा लगा रहे हैं कि जिसे पाकिस्तान न मार सका उसे मोदी की गोली ने मार दिया।
इन लोगों को ये नहीं समझ आता कि जिसे गोली लगी वो उस वक्त एक फौजी नहीं बल्कि एक दंगाई था। गोली मोदी ने नहीं चलाई, पुलिस के लोगों ने चलाई, और शौक में नहीं चलाई, आत्मरक्षा में चलाई। अब क्योंकि आपने कभी फौज में नौकरी की है, देश के लिए युद्ध लड़ा हो, तो इस वजह से उन्हें दंगा और आगजनी करने का अधिकार नहीं मिल जाता।